आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये कहानी दो हिस्सों में बंटी है। पहला, करोड़ों लोगों के लिए देश के फाइनेंशियल सिस्टम का दरवाजा खोलना, और दूसरा, उन्हें आज के दौर के हिसाब से अधिकारों का एक घर देना। चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। तो शुरुआत इस बहुत बड़े सवाल से करते हैं। एक महाद्वीप जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को आप फॉर्मलाइज कैसे करेंगे? मतलब उसे एक सिस्टम में कैसे लाएंगे? ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है, और आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश के दो अहम हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर असल प्रॉब्लम थी क्या। वो थी भारत की इनविजिबल वर्कफोर्स, मतलब एक इतनी बड़ी आबादी जो फॉर्मल बैंकिंग और कानूनी सिस्टम से पूरी तरह बाहर थी, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सहारे के। तो इस चुनौती से निपटने के लिए जो पहला और सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था एक दरवाजा खोलना, और ये दरवाजा था प्रधानमंत्री जन धन योजना, या जिसे हम सब PMJDY के नाम से जानते हैं। मिशन था हर किसी तक फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच हो। देखिए, 2014 में जब ये योजना शुरू हुई तो इसका लक्ष्य बहुत सीधा और सरल था। हर परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता तो होना ही चाहिए। यही वो पहली सीढ़ी थी फॉर्मल इकोनॉमी में आने के लिए। और जरा इसका स्केल देखिए, ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था। लक्ष्य था देश के 6 लाख से भी ज्यादा गांवों को बैंकिंग आउटलेट से जोड़ना। सोचिए कितना बड़ा और एम्बिशियस प्लान था ये। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि PMJDY का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना नहीं था। नहीं, ये एक पूरा पैकेज था जिसके 6 पिलर्स थे। इसमें बैंकिंग तक पहुंच तो थी ही, साथ में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, मतलब जरूरत पड़ने पर छोटा मोटा लोन, फाइनेंशियल लिटरेसी, माइक्रो इंश्योरेंस, और यहाँ तक कि भविष्य के लिए पेंशन स्कीम्स भी शामिल थीं। तो दरवाजा तो खोल दिया गया, लाखों करोड़ों खाते खुल गए। लेकिन सवाल ये था कि क्या सिर्फ दरवाजा खोल देना ही काफी था? चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या। और देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जमीनी स्तर पर नेटवर्क बनाने में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि बैंक मित्रों, यानी जो बैंकिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी मौजूदगी 2014 के 89% से बढ़कर 2015 तक 97% हो गया। मतलब लोगों तक पहुंचने वाला नेटवर्क तो तैयार था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। माइक्रोसेव नाम की एक संस्था की रिपोर्ट ने बताया कि इन नए खातों में से करीब करीब 28% डॉर्मेंट थे, मतलब उनमें कोई लेन देन ही नहीं हो रहा था। इससे एक बहुत जरूरी बात सामने आई। खाता खुलवाना एक बात है और उसे इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी। माइक्रोसेव की रिपोर्ट ने तो साफ साफ कहा कि PMJDY खातों की बढ़ती निष्क्रियता एक गंभीर चुनौती है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सिर्फ एक्सेस दे देना सॉल्यूशन का एंड नहीं, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। तो ये तो हुई कहानी के एक हिस्से की बात। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, क्योंकि उसी दौरान भारत में एक और चीज बहुत तेजी से बढ़ रही थी, गिग इकोनॉमी। एक बिल्कुल नया वर्कफोर्स जिसके लिए नए नियमों की सख्त जरूरत थी। तो ये गिग वर्कर आखिर हैं कौन? कानून के हिसाब से ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले रिश्ते से बाहर काम करते हैं और अपनी कमाई करते हैं। नए श्रम कानूनों ने पहली बार इन्हें कानूनी पहचान दी, और इसी नए वर्कफोर्स को सुरक्षा देने के लिए नीति का अगला बड़ा कदम था अधिकारों का एक घर बनाना, और ये घर था सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, यानी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये स्लाइड इस कानून के असर को एकदम साफ साफ दिखाती है। पहले क्या था? गिग वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा थे। कोई कानूनी पहचान नहीं, कोई फायदा नहीं, सारा का सारा रिस्क उनका अपना था। और अब क्या है? अब उन्हें श्रम कानून में मान्यता मिली है, वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के हकदार हैं और अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। तो आखिर इस सुरक्षा के घर में मिलता क्या क्या है? देखिए, इसमें लाइफ और डिसेबिलिटी कवर है, हेल्थ और मटर्निटी बेनिफिट्स है, पेंशन है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, और यहाँ तक कि बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा भी। ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो पहले इस वर्कफोर्स की पहुंच से कोसों दूर थे। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका पैसा कहाँ से आएगा? तो कानून ये कहता है कि एग्रीगेटर्स, यानी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% इन वर्कर्स के लिए बने सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। मतलब अब जिम्मेदारी कंपनियों की भी है।
लेकिन मेरे हिसाब से इस कानून की जो सबसे रेवोल्यूशनरी, सबसे क्रांतिकारी बात है, वो है पोर्टेबल बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि आपके अधिकार किसी एक प्लेटफॉर्म या कंपनी से नहीं, बल्कि आपसे जुड़े हैं। आप प्लेटफॉर्म बदल भी लें तो आपके अधिकार और फायदे आपके साथ चलेंगे। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए, वर्कर को सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना है। उन्हें एक यूनिक आधार लिंक्ड आईडी मिल जाती है और बस अब उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हर प्लेटफॉर्म पर उनके साथ रहेंगे। तो चलिए अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये असल में इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए एक दो तरफा रणनीति है, जो काम के भविष्य को एक नई शक्ल दे रही है। इसे ऐसे समझिए, भारत का जो नया सोशल सेफ्टी नेट है वो 2 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है एक्सेस, यानी वो दरवाजा जो पीएमजीडीवाई के जरिए हर किसी को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में एंट्री देता है। और दूसरा है सिक्योरिटी, यानी वो घर जो सोशल सिक्योरिटी कोड के जरिए आज के मॉडर्न वर्कर को सुरक्षा देता है। तो एक तरह से भारत डिजिटल युग के लिए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान जो पहुंच और सुरक्षा दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिस्टम डिलीवर कर पाएगा? क्या ये जमीन पर उतना ही असरदार होगा जितना कागज पर दिखता है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।